नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पर करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपका ये प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट यानी रुक्मिणी का है। और दोस्तों इस पर हम सेट की बात कर लेते हैं तो आपका इसमें 24 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और साथ में आपका रूटेरिया का भी सेट कराया जा रहा है। अभी देखिए राकेश सर का भी सेट लॉन्च होने वाला है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, तो वो भी आपका साथ में करवाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो यह हमारा सेट नंबर 5 होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों एक और आप सभी लोग को बात बता दीजिए, देखिए स्पीडी का जो है मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वहाँ से देखने के बाद जो है आपका एक भी प्रश्न जो है करंट अफेयर का नहीं छूटेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2009-10 हो जाएगा दोस्तों, 2009-10। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता, देखिए पंचशील समझौता की बात करते हैं तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? देखिए बिहार में कितने जिले हैं आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। 38 जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जिले जो है दोस्तों किसमें हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, जो कि 75 जिला है, ठीक है। बिहार में जो आपका 38वां जिला है वो आपका कौन सा है? तो आपका है अरवल जिला है। कौन सा है? अरवल। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? देखिए प्रथम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर जो है आपका हो जाएगा रॉल्फ फिंच हो जाएगा, जो कि रॉल्फ फिंच दिखा गया है। चौथे का जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये अकबर के समय में भारत आया था रॉल्फ फिंच, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? देखिए जो पहला पंचवर्षीय योजना का आधार था दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ये हुआ कब था। तो ये आपका वर्ष 1951 से आपका 56 तक चला है। और इसका उत्तर हो जाएगा हेरोल्ड डोमल मॉडल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो प्राथमिकता जो है कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी होगा, CADB है ना। पढ़ लेते हैं। देखिए अमृतसर घटना की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हुआ था वर्ष 1919 में हुआ था। और चंपारण की बात कर लेते हैं तो ये आपका एक सेकंड, यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह दिया गया है या फिर आंदोलन है, ये आपका हुआ था वर्ष 1917 में हुआ था। एक दिया गया है चौरी चौरा है ना, चौरी चौरा आपका हुआ था वर्ष 1922 में हुआ था, वर्ष 1922 में हुआ था। और जो मोपला हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह, ये आपका वर्ष 1921 में हुआ था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब जो है विभाजित हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बट गया था। आगे के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा कुषाणों का। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। रेशम की जो जन्मभूमि है दोस्तों आपका चीन माना जाता है। क्या? चीन माना जाता है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया था? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा दोस्तों? सी सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है टारगेट ग्रुप बनाया गया है। टेलीग्राम पे डेली सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। उसमें आपको मैथ रहेगा, जीके जीएस रहेगा, यानी आप बोल सकते हैं 150 क्वेश्चन का जो है आपको डेली सेट मिलेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है?
देखिए सही विकास क्रम पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 11 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कान्हेरी, कान्हेरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी हो जाएगा। देखिए कान्हेरी जो है दोस्तों, कान्हेरी सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। कौन से है? तो सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुस्तौनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था उस टाइम? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 13 का, ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा 1/10। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तीसरा युद्ध के समय कौन पेशवा था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही आंसर हो जाएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी सही आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि जैसे देखेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध भी अवस्थित है। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? माइकल ओ डायर, तो इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा उधम सिंह, जो कि एकदम सही आंसर है दोस्तों। 19 उधम सिंह के द्वारा किया गया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए जो हंगुल है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा दाचीग्राम, है ना। दाचीग्राम कहाँ पड़ता है कमेंट कीजिएगा। और बाघ जो है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। और भारतीय सिंह जो है लायन की बात कर लेते हैं तो ये आपका गिर हो जाएगा गुजरात में। और रहिनो सेरोस जो है ये आपको काजीरंगा पड़ता है, जो कि असम में पड़ता है, ठीक है। दाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पर? सतोपंथ, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में दोस्तों। उत्तराखंड में आपको जो सतोपंथ ग्लेशियर है ये आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे डी करेंगे। बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सियाचिन जो है आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? संसदीय कार्यविधि जो है आपका भारत का देन है, तो यह हो जाएगा आपका शून्यकाल दोस्तों। शून्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? देखिए न्याय शब्द आप अच्छे से याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए जो है न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन जो है 21 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में अब तक एक बार ही जो है संशोधन हो चुका है। अगला है कि वित्त आयोग की संस्तुतियाँ हैं। देखिए वित्त आयोग की संस्तुतियाँ हैं दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो देखिए सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर दिया जाता है। ऑप्शन जो है हमारा 22 का क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करेगा? तो किससे करेगा दोस्तों? तो ये करेगा राष्ट्रपति को करेगा। किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा, जो कि ऑप्शन जो है 23 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। भारतवर्ष के लिए या फिर भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये कौन से अधिनियम के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है? तो वर्ष 1935 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता जो है संघात्मक ढांचा है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? दोस्तों इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान का पूछ रहा है दोस्तों, इसका सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आसियान में कितने देश होते हैं। तो करीबन 8 देश होते हैं, जो कि इसमें आप देखेंगे तो बांग्लादेश इसमें आपका दोस्तों नहीं है। आसियान में देखिए आपका देखा जाए तो क्या होता है,
हाँ, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर होता है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1967 में हुआ है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो कौन से आर्टिकल में है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का हमारा बी होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, आपके भाग 4 में आता है, जो कि 36 से लेकर के 51 के बीच में ये आपका अनुच्छेद है। एक मार्क है क्या? देखिए, एक मार्क पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। जो गुणवत्ता होता है वही एक मोहर मारा जाता है एक मार्क का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। जारवा जनजाति पाई जाती है। देखिए, जारवा जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, निकोबार द्वीप में। कहाँ पे? निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भील के बारे में, तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया होगा। ऑप्शन जो है 30 का बी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों? तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। बाकी राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य लेता है, और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण जो है कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए, आधारभूत और उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब से लॉन्च किया गया था? सॉरी, माफ कीजिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 33 का हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा, जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? दोस्तों, उन्हें अगर हम देखें तो फाइनली हम कहते हैं मांग निक्षेप कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक जो है आपका अवध व्यावसायिक बैंक 1881 में था। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 35 का सी सही आंसर हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को जो है चुना गया है? तो बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो 3 हस्तियों को चुना गया है। ऑप्शन जो है हमारा 36 का दोस्तों क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। बोला कि मुद्रा अवमूल्यन की बात कर लेते हैं। देखिए, बोला कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का जो परिणाम होता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं 37 का जो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए हमारा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बोला कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है दोस्तों। देखिए, 37 का सही आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 हो जाएगा। कितना? 20। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? केवल एक ही राज्य में फैली हुआ है। देखिए, ये आपका हो जाएगा अजंता हो जाएगा दोस्तों। अजंता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी होगा। अजंता पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम भारत में अवस्थित है। पश्चिम भारत में अवस्थित है। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? सुमिलित दोस्तों नहीं है। तो देखिए, 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इटली यूरो हो जाएगा दोस्तों। इटली यूरो, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप पर निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण जो है प्रभावित होती है। तो क्या प्रभावित होती है बताइएगा? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। ऑप्शन जो है 42 का ए सही आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है?
अधिकतम मात्रा में जो है उत्पादन करता है। तो सही आंसर देखिए हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है। देखिए अलमट्टी बांध आप सभी लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, कृष्णा नदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करेंगे कि जो इसका यह परियोजना जो है आपका 2005 में बनकर तैयार हुआ था, तो ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय आप सभी को पता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी होगा। और एक और आपको बात बता दिया जाए, देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है स्पार्क पब्लिकेशन का जो नया सेट आया हुआ है, कल आपका सुबह जो है प्रैक्टिस सेट आएगा। एकदम तगड़े तरीके से रिवीजन करना है और ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाना है। ठीक है, कल सेट आपको सुबह मिलेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है। तो पहला पूछ रहा है तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है। दोस्तों कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका लॉस एंजल्स में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा, लॉस एंजल्स। अगला है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कौन है पुस्तक के लेखक। तो ये आपको हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन जो है विधेयक है। क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 128 हो जाएगा दोस्तों, 128 ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। क्या होगा इसका उत्तर, तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। देखिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां की बात कर लेते हैं तो 52 का देखिए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से जो है ऊपर ताप होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है चावल खेती बेहतर या फिर अच्छा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए होगा। अगला कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विधियाँ जो विविधता है दोस्तों पाई जाती है, विविधता मिलती है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, ऑप्शन जो है 53 का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रेफाइट जो है आपका देखा है तो षष्ठफलीय संरचना की होती है, यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्पंज क्या होता है बताइएगा। पूछ रहा है कि स्पंज जो है दोस्तों क्या होता है, तो ये आपका जीव होता है, स्पंज आपका जीव हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जो है ऑस्ट्रिया कहते हैं। एक बीकर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे अगर हम देखें तो ए और बी दोनों होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या फिर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, ये किसका वृद्धि है बताइएगा। तो दोस्तों ये जो आपका वृद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का सी होगा। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतः जो कि प्रद्रवी जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का जो कि निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा यकृत। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि पूछ रहा है, यानी कैसे चढ़ता है। देखिए केशिकत्व या फिर केशिकीय क्रिया परिघटना से ये आपका चलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 59 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा।
बोला कि राइबोसोम की संरचना में होती है, राइबोसोम की संरचना में होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स होता है। क्या होगा दोस्तों? आरएनए तथा प्रोटीन्स होता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी होगा। बोला कि यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि जो है प्रभावशाली होती है? कौन सी जो आपका दोस्तों यहाँ पे औषधि जो है प्रभावशाली होता है? तो ये आपको हो जाएगा रिफ्लैम्पिसिन हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्लैम्पिसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाता है। इसका जो रंग है दोस्तों कैसा हो जाता है? तो देखिए आपका लाल हो जाता है। यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं, यानी कौन सा एक हमारा कथन जो है गलत है? देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है कम हो जाता है, जो कि ये गलत है। बाकी तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं हो जाता है, नहीं होता है। आगे प्रश्न है, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा जो है प्रदान किया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 64 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किससे? तो ये दोस्तों जो आपका स्पष्ट होता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से स्पष्ट होता है। आप यहाँ पे जो है 65 का बी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। क्योंकि इनमें जो है किसका अभाव होता है? तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि क्वथन होता है दोस्तों, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो एक निश्चित तापक्रम पर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 11 Na22 से 1 उत्सर्जक के बाद बढ़ने वाला पदार्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर जो है 68 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखेंगे ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें देखिए हमको गलत कथन बताना है। तो इसका हो जाएगा किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे किसी ठोस का आकार और आकृति जो है निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं, सही है। किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अगुण जो है बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है, ये भी सही है। ठोसों में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, ये भी हमारा जो है सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है या फिर अधिकतम होगी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाल प्रकाश के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है या फिर आवर्तकाल होगा? तो अनंत होगा दोस्तों, अनंत। आप यहाँ पे देखिए 72 नंबर आप फिगर देख लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 72 का देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट मीटर और दूसरा जो है अमीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण या फिर स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा? इसको हम कहते हैं विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ऑप्शन नंबर बी। सजीवों के संदर्भ में जो कि टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। आंसर हो जाएगा 74 का प्लांटी हो जाएगा दोस्तों, प्लांटी। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न क्या है कि 220 वोल्ट पर किस वस्तु बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा जो है व्यय होगा? इसका उत्तर देखिए हमारा जो है 75 का हो जाएगा 2640 जूल। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको मैथ रीजनिंग मिल जाएगा, आप आराम से जो है ग्रुप में जुड़ के बना सकते हैं। अभी इसका आपको हम डिस्कशन भी दिखा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से देखिए, सब जीके जीएस दिया गया है। आप मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन देख लीजिए। देखिए इसमें बेहतर तरीके से जो है मैथ हो चाहे रीजनिंग हो सबका डिस्कशन दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में जुड़ के बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।